हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविलियन जेई अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, हम आज बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण खंड या भाग को समझने जा रहे हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में हुए पेट एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए। दोस्त, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ प्रमुख रोग हैं और उनसे प्रभावित होने वाले मानव शरीर के कुछ प्रमुख अंग हैं। तो हम इन रोगों के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आपका। जैसे हैजा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंत जो है वह हैजा और टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पूरा शरीर मतलब त्वचा, आपका जो त्वचा होता है खसरा से प्रभावित होता है। तीसरा क्वेश्चन, रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, ये भी जान लीजिए। डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से आपके शरीर की श्वास नली ये जो होती है यही प्रभावित होती है डिप्थीरिया से, घेंघा रोग जिसे कहते हैं। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है आपके। ट्रैकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा शरीर से आपका आँख, जो आँख होती है, आँख में लाल लाल रेशे पड़ने लगते हैं, यही प्रभावित होता है। मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से शरीर के तिल्ली व लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिसे कहते हैं, प्रभावित होता है। पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया आप लोग जानते होंगे कि दांत में जो पीलेपन का होता है वो पायरिया से ही होता है और दांत में खून आ जाता है, तो दांत के मसूड़े पायरिया से प्रभावित होते हैं। मेनिनटाइजिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिनटाइजिस से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्लेग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लेग होता है, प्लेग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह चूहे के मरने से मानव शरीर में एक होता है। तो फेफड़ा व लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी जिसे कहते हैं। हर्पीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, त्वचा। हर्पीज रोग से मानव शरीर का त्वचा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोढ़ जो कोढ़ होता है, कोढ़ से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट, घेंघा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? घेंघा रोग जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि, घेंघा रोग से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेट्स रोग जैसा कि जानते हैं ये हड्डियों के लिए होता है विशेषकर। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह प्रभावित होती है, हड्डियों के लिए विशेष तौर पर ये होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा व फ्लू से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन्फ्लुएंजा व फ्लू से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो है इन्फ्लुएंजा व फ्लू से प्रभावित होता है। काली खांसी जिसे हम झुरिया खांसी कहते हैं, जिसे खाली खांसी ही आता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा व गला भी दर्द करने लगता है और फेफड़ा भी, ठीक है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। दाद खाज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ये देख पा रहे होंगे आप, त्वचा। दाद खाज से त्वचा में ही तो दाद खाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस। यकृत जो लीवर के पास में होता है, लीवर ही होता है एक तरीके से, यकृत। HIV एड्स से
शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? HIV एड्स से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, आपकी फिकम नर्वस सिस्टम प्रभावित होती है। चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चेचक। चेचक से जिसे छोटी माता भी कहते हैं, तो वही है चेचक। पूरा शरीर, क्योंकि चेचक होता है तो पूरे शरीर में हो जाता है। डेंगू ज्वर से शरीर का कौन सा अंग संक्रमण होता है? डेंगू ज्वर से शरीर का कौन सा अंग संक्रमण होता है? तो आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, पूरा शरीर। पूरा शरीर आपका डेंगू ज्वर से संक्रमण हो जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गलसुआ से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गलसुआ जिसे हम लोग गालोमाई कहते हैं या गालोदाई कहते हैं, गाल फूल जाना या हाथ में थोड़ा मोड़ा फूल जाता है, फिर कुछ दिन बाद पचक भी जाता है, तो थायरोइड लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। दोस्त, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छे लगते हैं कि शॉर्ट टाइम में अच्छा वीडियो देख लिया जाए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।